हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी। लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ फ्यू एग्जांपल्स हैं जिनका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं। तो पहला एग्जांपल लिया है बच्चों हमने, फर्स्ट एग्जांपल एसीटेट आयन। बच्चों, एसीटेट आयन, इसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एसीटेट आयन। बच्चों देखिए, अब ये स्ट्रक्चर अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं, स्ट्रक्चर फर्स्ट, अब ये डबल हेडेड एरो लगाते हैं, डबल हेडेड रिप्रेजेंटेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बच्चों देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये जब यहां मूव करेगा तो ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से CH3 ये नेगेटिव हो जाएगा और यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमको बच्चों सेकंड मिल गया। अब स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड, स्ट्रक्चर थर्ड नहीं बन पाएगा। ठीक, तो इसका जो मदर स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनाएंगे हम लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब ये क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों ऑक्सीजन के बीच। यहां पे पार्शियली निगेटिव चार्ज एंड यहां पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर या मदर स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका एसीटेट आयन का। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों, एग्जांपल सेकंड, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CO2। अब देखिए, सेंट्रल में कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, द 2 पाई बॉन्ड है CO2 में। अब इसका जो अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, तो देखिए क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये भी ऑक्सीजन है, कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पाई सिस्टम जो है वो कहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन है, तब ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन गेट नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर बच्चों सेकंड है, ये स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया। सिमिलरली, तो जो कंडीशन इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ थी वही कंडीशन यहां कार्बन और ऑक्सीजन के साथ होगी। तो वन टाइम ये स्ट्रक्चर एंड सेकेंड टाइम O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका थर्ड। अब देखिए, स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाते हैं या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बच्चों कैसे बनेगा, देखो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर OCO, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। तो ये आपका हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कोई एरोमेटिक हमने लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, एग्जांपल थर्ड। तो ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरीन एटम है, तो क्लोरीन एटम पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया आपका।
अब किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके देखिए। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब रिंग की तरफ आएगा तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये Cl और Cl गेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, जब यहां इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड जो है डिलोकेलाइज्ड हो जाएगा इस पोजीशन पर। क्लियर? ये स्ट्रक्चर आपका सेकेंड। सिमिलरली अब जो कंडीशन इस पाई बॉन्ड के साथ थी बच्चों, वही कंडीशन इस पाई बॉन्ड के साथ होगी, वही कंडीशन इस पाई बॉन्ड के साथ होगी। तो हमें ओवरऑल कितने स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं? देखो अब ये क्या होगा, ऊपर तो आप लगा दीजिए आंख बंद करके Cl पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो यहां नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। ठीक, सिमिलरली अब ये यहां आएंगे तब ये यहां आ जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहां हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। फाइनली क्या होगा बच्चों, देखो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहां आ जाएंगे, रिंग के अंदर, और ये फाइनली क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा जो इसने रिंग को दिए थे। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। अब बच्चों देखो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड फिफ्थ, गौर से देखो स्ट्रक्चर फर्स्ट को और स्ट्रक्चर फिफ्थ को कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है इसमें? बिल्कुल आ रहा है। देखिए जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है वो रोटेट हो रही है, मतलब पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। देखिए ये पाई बॉन्ड यहां से चलकर यहां आ गया और यहां वाला यहां आ गया, यहां वाला यहां पहुंच गया। तो इस तरीके से ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं। ओके, क्लोरोबेंजीन के नेक्स्ट एग्जांपल और ले सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। देखिए इसमें क्या होगा, ये लोन पेयर जब इधर मूव करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आप बना सकते हो CH2 नेगेटिव CHCl पॉजिटिव, ये दो स्ट्रक्चर मिलेंगे इसके। ठीक है, अगर यहां पर बच्चों हम अगला एग्जांपल लें और यहां Cl की जगह यानी क्लोरीन की जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपने ले लिया, जैसे हमने विनाइल क्लोराइड लिया, यहां पर हम विनाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं बच्चों, दैट इज विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल किस तरीके से रेजोनेंस शो करेगा? अब देखिए ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। 1 लोन पेयर जब यहां शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होता है, बताओ क्या होता है भाई? रिपल्सन होगा, जाहिर सी बात है रिपल्सन होगा। ठीक, अब एक चीज बताऊं मैं आपको बच्चों, देखिए यहां पर ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये स्ट्रक्चर हमारा सेकंड है। अगर मैं बात करूं इस तरीके से स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे? इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं यहां बता सकता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं। तो यहां फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट कैसा बच्चों, लोन पेयर के साथ न्यूट्रल है और पाई बॉन्ड भी है, यहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं शो कर रहा है। ठीक, तो यहां फर्स्ट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू सेकंड ओवरऑल। क्लियर? तो इस तरीके से ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताए मैंने। ठीक है, इनको प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से। और भी एग्जांपल आप यहां ले सकते हैं जो आपको बुक्स में या आपका आइडियाज जो भी है आप इसको फॉलो करके उनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।